नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आज हमारे पास में टॉपिक रहेगा लियोपोल्ड मैनेवर। बहुत सारे बच्चों ने जो मैसेज किया था, इवन कमेंट बॉक्स भर दिया था कि सर लियोपोल्ड मैनेवर बता दो या ऑब्स्टिकल मैनेवर जो है वो बता दो। दोस्तों, ये भी जो है वो एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है और इम्पोर्टेंट है, इसीलिए बच्चे जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वरना बच्चे किसी से जो है वो रिक्वेस्ट नहीं करते हैं। ये चीज मुझे पता है, ठीक है। तो चलो इसी को जो है हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये जो है वो बेसिकली हमारे पास में फुल्ली जो है वो प्रैक्टिकल बेस्ड जो है वो मैनेवर है, और यहाँ पे प्रैक्टिकल बेस्ड जो है वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको इतना अश्योरेंस जरूर दे सकता हूँ कि आज की क्लास के बाद में कंसेप्ट जो है वो सारे क्लियर हो जाएंगे, यानी कि किसी भी तरीके से जो है वो कोई डाउट नहीं रहेगा। हालांकि ये क्लास जो है वो बेसिकली जो है वो डेमोन्स्ट्रेशन वाली क्लास है, कि अगर क्लाइंट हो या हमारे पास में कोई डमी हो, उसके ऊपर अगर हम ये चीज देखें तो बहुत जल्दी जो है वो समझ में आता है। क्योंकि ये ऑफलाइन जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो हमारे पास में जो है डायरेक्ट इंटरेक्शन हमारे पास में आपके और मेरे बीच में नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, हम जो है इसको यहाँ पे इमेज बेस के द्वारा भी जो है बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर लेंगे और इसको आगे जो है वो बढ़ेंगे। एग्जाम में कुछ क्वेश्चन जो है लियोपोल्ड मैनेवर से कैसे आते हैं उसको मैं बता देता हूं दोस्तों। यहाँ पे हमारे पास में जो है बेसिकली 4 प्रकार के जो है वो लियोपोल्ड मैनेवर है। अब ये 4 प्रकार के लियोपोल्ड मैनेवर जो है वो किस लिए कहते हैं? एक्चुअली ये बेसिकली हम जो है वो इसमें बहुत सारी चीजें जो है वो असेस करते हैं, ठीक है ना। क्या कि अंदर जो हमारे पास में बच्चा है, या जिसको हम फीटस कह सकते हैं, भाई पेट के अंदर है तो वो फीटस ही है, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि हमारे पास में जो बच्चा डिलीवरी होने वाला है, ठीक है। अब वो किस तरीके से है, वो उल्टा है, सीधा है, उसका अलाइनमेंट किस तरीके से है, उसका प्रेजेंटेशन किस तरीके से है, उसकी लाई कौन सी है, उसका प्रेजेंटिंग पार्ट कौन सा होता है, ये सारी चीजें जो है 1 बाय 1 करके जो है इसमें आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। हालांकि 4 मैनेवर है, जिस तरीके से आपका मैनेवर जो है या जिस तरीके से आपके प्रैक्टिकल असेसमेंट है उस हिसाब से जो हम ये देख लेते हैं कि जो बच्चा है वो अंदर यूट्रस के अंदर है, किस साइज में है, किस शेप में है, प्रेजेंटिंग पार्ट कौन सा है, लाई कौन सा है, ऑब्लिक है, ये सारी चीजें जो हम आइडेंटिफाई करने के लिए, और फिर इससे आइडेंटिफाई होता है कि डिलीवरी जो है वो नॉर्मल पॉसिबिलिटी से हो सकती है या सीजेरियन सेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, बच्चा आड़ा है या टेढ़ा है, कौन सा प्रेजेंटेशन है, डिलीवरी होगी तो कौन सा पार्ट निकलेगा, ये सारी चीजें। कुल मिला के अगर मैं 100 बातों की आपको एक बात बताऊं, वो ये है कि बिना किसी एक्सरे के, बिना सीटी स्कैन के, बिना यूएसजी के हमें मदर के अंदर जो बच्चा है वो कौन सी पोजीशन में है, ये देखने के लिए हम जो है वो ऑब्स्टेट्रिक मैनेवर या लियोपोल्ड मैनेवर जो है वो करते हैं। आगे चीज समझ में, बस इतना याद रखो। नॉर्मली हम टच करके, जैसे हम आर्टरी या वेन में कोई इंजेक्शन लगाते हैं तो यूएसजी गाइडेड लगाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पे ये चीज है। लेकिन ब्लाइंडली या नॉर्मली जो हम कैनुला लगाते हैं वो हमारा एक्सपीरियंस होता है, तो उसी एक्सपीरियंस की तरीके से कि बच्चा पेट के अंदर जो है वो किस तरीके से, किस पोजीशन में है, उसको बेसिकली आइडेंटिफाई करने के लिए जो हम मैनेवर करते हैं उसको हम बोलते हैं लियोपोल्ड मैनेवर या ऑब्स्टेट्रिक मैनेवर। चलो इसको हम जो है वो पढ़ते हैं। ये बेसिकली जो है वो 4 स्टेप में जो है वो कंप्लीट होता है। इसको हम 4 मैनेवर के नाम से भी जो है वो जानते हैं, और इस चारों से जो है वो हमारे पास में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सी मैनेवर में नर्स जो है वो किस साइड में खड़ी रहेगी, भाई पेशेंट के फेस की साइड में खड़ी रहेगी या पेशेंट के पैरों की साइड में खड़ी रहेगी, ठीक है। कौन से मैनेवर में क्या चीज पता चलती है, ब्रिज प्रेजेंटेशन का कौन से मैनेवर में पता चलता है, फंडल किस तरीके से करते हैं, इमेज बेस के द्वारा बहुत ही एग्जाम में क्वेश्चन होते हैं, इमेज देते हैं, पूछते हैं ये कौन सा मैनेवर है, ठीक है। तो ये जरूर जो है वो ध्यान रखना। तो 1 बाय 1 करके जो है वो पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। द मैनेवर कंसिस्ट फॉर 4 डिस्ट्रिक्ट एक्शन, यानी कि मैंने बताया था कि 4 एक्शन के द्वारा जो है ये मैनेवर जो है वो कंप्लीट होता है। टू डिटरमाइन द पोजीशन एंड एस्टिमेटेड द बर्थ वेट ऑफ द फीटस इनसाइड द यूट्रस एंड शेप ऑफ द नॉर्मल मैटरनल पेल्विस, यानी कि क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि यूट्रस के अंदर जो फीटस है, ठीक है, उसकी साइज कैसी है, शेप कैसी है, और मैटरनल पेल्विस जो है वो किस तरीके से है, फ्राइम है या दूसरे अपोजिट टाइप का है, कॉन्ट्रैक्टेड है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इसके द्वारा कलेक्ट जो है वो की जाती है। इट कैन इंडिकेटेड वेदर द डिलीवरी इज गोइंग कॉम्प्लिकेटेड, और इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल जाता है, हमें ये इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि जो डिलीवरी होने वाली है वो कॉम्प्लिकेटेड होगी और नॉर्मल होगी, और वेदर सीजेरियन सेक्शन इज नेसेसरी, कि डिलीवरी जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होगी, बच्चा किस तरीके से निकलेगा। आपको पता है कि बच्चा जो है वो हमारे पास में अगर हेड के थ्रू बाहर निकल रहा है तो कोई चीज की दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। या हम कहें कि और चीजें हमारे पास में जो ब्रिज प्रेजेंटेशन है तो कोई चीज की दिक्कत नहीं है, लेकिन बटक्स आ रहे हैं, शोल्डर आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो है वो हमारे पास में एबनॉर्मलिटी आती है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है
कि बच्चा फीटस जो है वो यूट्रस के अंदर किस साइज में है, किस पोजीशन में है, कितना वेट होगा, शेप क्या है, नॉर्मल पेल्विस कैसा है, ये चीजें पता चल जाती है। और साथ के साथ डिलीवरी जो है वो नॉर्मल होने वाली है या कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी होने वाली है या सीजेरियन सेक्शन जो है वो करना जरूरी है। ये सारी जो है वो आपको बताइए कि अगर ब्रिज प्रेजेंटेशन होगा या हमारे पास में शोल्डर प्रेजेंटेशन होगा तो कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी ही आएगी। ठीक है, ये भी हम जो है वो नेक्स्ट क्लास में जब हम लेबर पढ़ेंगे उसमें हम कंप्लीट करवा देंगे। देन लियोपोल्ड मैनेवर, ये लियोपोल्ड मैनेवर जो है वो 4 है, यानी कि 4 स्टेज में हम जो है वो ये आइडेंटिफाई या हमारे कार्य को जो हम समापन देंगे। अब 4 कौन कौन सा है? 4 जो है वो लियोपोल्ड है। कौन कौन सा? फर्स्ट लियोपोल्ड, सेकंड लियोपोल्ड, थर्ड लियोपोल्ड एंड फोर्थ लियोपोल्ड। ये तो बेसिकली 4 जो है वो लियोपोल्ड है। अब इन सबके नाम भी अलग अलग है, इसी से काम नहीं चलेगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ लियोपोल्ड, इसी से काम नहीं चलेगा, इसके नाम भी जो है वो ध्यान में रखना है। पहली है फंडल ग्रिप। फर्स्ट लियोपोल्ड को फंडल ग्रिप के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं एग्जाम में, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। क्वेश्चन आते हैं हमारे पास में कि फंडल ग्रिप में जो है वो नर्स और पेशेंट का मुंह किस साइड में रहता है या नर्स का फेस जो है वो किस साइड में रहता है। फंडल ग्रिप से क्या आइडेंटिफाई जो है वो हमें मिलता है। इमेज देके बोले ये कौन सी जो है वो ग्रिप है। फंडल ग्रिप में जो हम किस तरीके से असेस करते हैं, ये सारी चीजें। तो इस तरीके से हर ग्रिप का जो है वो अलग अलग हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आगे फर्स्ट लियोपोल्ड, जिसको हम फंडल ग्रिप पढ़ते हैं, यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, सबसे ऊपर, अब मान के चलिए यही मेरा पेट ले लीजिए, ये ऊपर की साइड में इसको एब्डोमेन मान रहा हूं, बस यूं समझ लीजिए ये मेरा चेस्ट है, इसको मैं एब्डोमेन मान रहा हूं। ठीक है, और अंदर जो है वो अच्छा है। ठीक है, अब फंडल ग्रिप मतलब ऊपर की साइड से जो हमारे पास में एब्डोमेन के जो ऊपर वाला एरिया है, फंडस वाला एरिया, यूट्रस है, आपको बताइए। तो ये सारी चीजें जो है वो डिपेंड करेगी। ये हमारे पास में, जैसे मैं छोटा सा एक डायग्राम जो है वो यूट्रस का जो है वो बना देता हूं। ये हमारे पास में जो है वो नॉर्मली मैंने यूट्रस बना दिया। तो ये जो पार्ट है, एक नंबर दे दिया, ये हो गया फंडस। तो फंडस को टच करके हम फील करते हैं, ये हो गया हमारे पास में फंडल ग्रिप। सेकंड आते हैं हमारे पास में लेटरल और अम्बिलिकल ग्रिप। लेटरल और अम्बिलिकल क्यों बोला? क्योंकि अम्बिलिकस के साइड में हम जो है वो आ जाते हैं। इसमें तो था यहाँ पे लेटरल और अम्बिलिकल ग्रिप होते हैं यहाँ पे। ये 2 नंबर दे देता हूं मैं, ये दोनों नंबर दे दिए, 2 नंबर 2 बार दिए। लेटरल वाला यानी कि फंडल वाले में तो यहां से करते हैं, लेटरल वाले में इस साइड से चेक करते हैं। अब ये मैं एब्डोमेन बता रहा हूं, ठीक है ना, गलत मत समझना। ये हमारे पास में जो है वो एब्डोमेन साइड से हम अगर बच्चे को चेक करेंगे, वो हो गया हमारे पास में लेटरल और अम्बिलिकल ग्रिप। तीसरी आती है हमारे पास में थर्ड लियोपोल्ड, जिसको फर्स्ट पेल्विक या पाउलिक ग्रिप के नाम से भी जो है वो जानते हैं। ये ध्यान रखना, पाउलिक इस तरीके से याद रखना। ये हो गया फर्स्ट पेल्विक ग्रिप। 2 पेल्विक ग्रिप है और 2 हमारे पास में जो है वो एब्डोमिनल ग्रिप है। ये जरूर ध्यान रखना। 2 जो हमारे पास में जो मैनुअर करते हैं, फंडल और ये फर्स्ट लियोपोल्ड और सेकंड लियोपोल्ड, ये एब्डोमिनल कैविटी में करते हैं। और जो फर्स्ट पेल्विक ग्रिप है थर्ड वाली और सेकंड पेल्विक ग्रिप है फोर्थ लियोपोल्ड, ये हम पेल्विक रीजन में जाके करते हैं। यानी कि ऊपर का असेसमेंट हो गया, अब हम पेल्विक रीजन में आते हैं। ये वाला हो गया हमारे पास में पेल्विक रीजन। क्लियर? ये देखिए, तो इसमें हमारे पास में थर्ड लियोपोल्ड है, जिसको फर्स्ट पेल्विक ग्रिप के नाम से जानते हैं या इसको पाउलिक ग्रिप के नाम से जानते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, ऐसे जो है वो बनाते हैं और बच्चे का हेड वगैरह या कोई चीज खाली है या नहीं है ये सब देखते हैं। अभी आ जाएगा, डोंट वरी। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में लास्ट, दैट इज फोर्थ लियोपोल्ड। इसको हम सेकंड पेल्विक ग्रिप के नाम से भी जो है वो जानते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, बच्चे को इस तरीके से, यानी कि पेल्विक जो इलियक क्रेस्ट है मदर का, उससे जो है वो नीचे की साइड में जो है वो लिया जाता है और इससे हम आइडेंटिफाई करते हैं। क्लियर हो गया? फर्स्ट लियोपोल्ड, सेकंड लियोपोल्ड, थर्ड लियोपोल्ड एंड फोर्थ लियोपोल्ड। क्लियर? फर्स्ट लियोपोल्ड को फंडल ग्रिप के नाम से भी जानते हैं, सेकंड लियोपोल्ड को लेटरल या अम्बिलिकल ग्रिप के नाम से भी जानते हैं, थर्ड लियोपोल्ड को फर्स्ट पेल्विक। अब तक ये दोनों तो थे एब्डोमेन में हम कर रहे थे, अब पेल्विक कैविटी में आ जाएंगे। तो थर्ड वाली को फर्स्ट पेल्विक ग्रिप बोलेंगे या फिर पाउलिक ग्रिप के नाम से भी जो है वो जाना था। और फोर्थ वाली आ गई हमारे पास में सेकंड पेल्विक ग्रिप। क्लियर है? अब 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं। बेसिक मोटा मोटे मैंने आपको जो है वो बता दिया था। अब देखो बड़ा मजा आने वाला है, डोंट वरी। देखा, पहले हम ले लेते हैं पर्पज ऑफ लियोपोल्ड मैनर। क्या पर्पज है? सबसे पहले डिटरमाइन द फीटल प्रेजेंटेशन, यानी कि फीटल जो है वो प्रेजेंटेशन, यानी कि बर्थ के अंदर जो है वो फीटल का जो है वो कौन सा प्रेजेंटिंग पार्ट होगा, उसका जो है वो सिर आएगा, पैर आएगा, शोल्डर आएंगे, बच्चा किस तरीके से बाहर निकलेगा। तो प्रेजेंटिंग पार्ट कौन सा है, बच्चे का प्रेजेंटिंग पार्ट कौन सा है। अगर हेड आ रहा है, हेड में भी ये पोर्शन आ रहा है, मतलब नॉर्मल है। ठीक है, तो बच्चे का प्रेजेंटिंग, बच्चा जो है वो बर्थ कैनाल से निकलेगा तो प्रेजेंटिंग पार्ट कौन सा होता है, उसको बोलते हैं प्रेजेंटिंग पार्ट। तो बच्चा जब निकलेगा तो कौन सा निकलेगा, उसमें शोल्डर निकलेगा या बटक्स निकलेंगे या फिर जो है वो बैक निकलेगा या फिर जो है वो टांगे निकलेगी या सर निकलेगा, इसका जो है वो आइडेंटिफाई मिलता है। नेक्स्ट
असेस फीटल लाई। लाइव क्या होता है दोस्तों? लाई जो है ये हम पढ़ेंगे लेबर में, डोंट वरी। लाइव होता है कि जो हमारे पास में मैटरनल और बच्चे की जो हमारे पास में सर्वाइकल या स्पाइनल कोड है उनका रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, बच्चा या तो सीधा हो सकता है या उल्टा हो सकता है। तो इसमें हमारे पास में लाइव देखते हैं, जैसे कि हमारे पास में देखिए ये यूट्रस है और इसके अंदर ये जो है वो बच्चा है। ठीक है, तो बच्चे की स्पाइनल कोड ये होगी, क्लियर है? बच्चे की स्पाइनल कोड ये लो और ये मदर की जो है वो स्पाइनल कोड होगी। तो इसके बीच में क्या रिलेशनशिप है? ठीक है, तो ये हमारे पास में जो है कि लॉन्गिट्यूडनल ही है या बच्चा इस तरीके से है। ठीक है, या बच्चा इस तरीके से है। ठीक है, यानी कि मैटरनल जो हमारे पास में स्पाइनल कोड है उसका बच्चे से रिलेशनशिप देखना वो कहलाता है दोस्तों लाई। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल है या ट्रांसवर्स है या ओब्लिक है, बच्चा जो है वो यूं है या यूं है या यूं है, ये हो गया हमारे पास में लाई। तो ये आइडेंटिफाई लगाते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिफाइड है फीटल पोजीशन। फीटल पोजीशन जो है वो पता लगते हैं। फीटल पोजीशन मतलब बच्चा किस तरीके से है। ठीक है ना, कि बैक साइड है, मैटरनल एब्डोमेन में किस साइड से है, बच्चे की जो हो पोजीशन पता चल जाती है कि बच्चे की कमर किस साइड में है, बच्चे का सिर किस साइड में है, बच्चा जो है वो बच्चे का जो हो पैर किस साइड में है, ये पता। प्रेजेंटिंग पार्ट, और ये ध्यान रखना फीटल पोजीशन और प्रेजेंटिंग पार्ट अलग अलग है। प्रेजेंटिंग पार्ट इन द सेंस जो बाहर निकलेगा, और फीटल पोजीशन मतलब बच्चा जो है वो किस साइड में है, ये सारी चीजें। एस्टिमेटेड फीटल साइज एंड वेट, लगभग जो है वो बच्चे की साइज और वेट जो है वो पता चल जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जब हम फील करेंगे तो ही पता चल जाए। हम देखेंगे छोटा सा पेट है, टच करके देख रहे हैं, बिल्कुल कुछ ज्यादा फील नहीं हो रहा, मतलब बच्चे की वेट जो है वो कम है। ठीक है, अच्छा खासा दिख रहा है इन द सेंस फील हो रहा है, तो बच्चे की साइज जो है वो ठीक ठाक है। क्लियर है? Located at point of maximal intensity of fetal heart sound, often use position of fetal Doppler and stethoscope monitoring। जब हम fetal heart sound चेक करते हैं तो हम fetal Doppler लगाते हैं। ठीक है, अब fetal Doppler लगाएंगे तो fetal Doppler हम लगाएंगे ताकि हम ऐसी जगह लगाएंगे जहां पे बच्चे का हार्ट हमें नजदीक से हो। अब वो तभी पॉसिबल है जब हमें बच्चे की जो है वो पोजीशन पता रहेगी। बच्चा इस साइड में, इस साइड में, इस साइड में, इस साइड में, ऊपर है, नीचे, तभी तो पता लगेगा कि उसका हार्ट किस साइड में, और तभी तो हम जो हो फीटल डॉपलर लगाएंगे, स्टेथोस्कोप लगाएंगे, ताकि अच्छे से जो है वो हार्ट साउंड सुन सके। ये इसके जो है वो पर्पज है। क्लियर है? सारी चीज होता है कि प्रेजेंटिंग पार्ट कौन सा होता है वो हमें पता चल जाता है, देन लाई कौन सी है वो पता चल जाता है, फीटल पोजीशन कैसा है, उल्टा सीधा लिम्बा, ये सब चीजें पता चल जाती है, बच्चे के साइज एंड वेट का पता चल जाता है। देन उसके बाद जो है वो हमें हार्ट साउंड बच्चे की सुननी है, उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि बच्चे का हार्ट की कहां पे है। ठीक है, तो उसके लिए हमें पोजीशन पता चले, तभी तो हम फीटल डॉपलर एंड स्टेथोस्कोप से आसानी से सुन सकते हैं। ये जो है बेसिकली इसके पर्पज है। अब वन बाय वन करके इसके बारे में लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट मैन्योवर या फर्स्ट लियोपोल्ड, इसको फंडल ग्रिप के नाम से भी जो है वो जाना था। इट इज आल्सो नोन एज फंडल ग्रिप, दूसरा नाम जो है वो जरूर याद रखना दोस्तों। क्लियर है? इसमें हम क्या करते हैं, टू डिटरमाइन पार्ट ऑफ द फीटस इन द फंडस टॉप ऑफ द यूट्रस। इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली इसमें हम देखते हैं कि जो हमारे पास में फंडस के ऊपर बच्चे का कौन सा पार्ट है। सीधे भाषा में फंडल ग्रिप में हम क्या करते हैं कि फंडस को फील करते हैं। यूट्रस जो है उसका ऊपर वाला पार्ट हो गया फंडस, फंडस को हम फील करके देखते हैं और हम ये पता लगाते हैं कि टॉप ऑफ द साइड में बच्चे का कौन सा पार्ट है, बस। ठीक है, अब कैसे पता लगाएंगे? अब देखो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम बेसिकली जो है वो हमारे पास में ऊपर जो है वो इस तरीके से हेड, यहाँ पे इस हथेली को जो है वो ऊपर से थोड़ा सा प्रेशर जो है वो अप्लाई करते हैं और नीचे की साइड में आते हैं, या दोनों हाथों को जो है लेके नीचे की साइड में जो है वो आते हैं। अब देखो क्या होगा, जैसे आएगा फंडस तक पहुंचे, अब फंडस तक पहुंचे तो हम टच करके देखते हैं, अगर वहां पे हार्ड सरफेस हमें दिखे, ठीक है, हार्ड सरफेस दिखे और बिल्कुल जो है वो कर्वर दिखे, मतलब बच्चे का सर है, बच्चे का सिर वहां पे। अगर वहां पे हमें बिल्कुल जो है वो खाली दिखे, ध्यान से समझो, मैंने कहा ना इमेजिनेशन, वहां से हमें खाली दिखे इन द सेंस बच्चा जो है वो यूं है, ऊपर खाली बचा हुआ है। ठीक है, अब बच्चा देखो ऊपर से हम देख रहे हैं, ठीक है, तो बच्चा देख रहे हैं तो बच्चा यूं है, अब यूं है तो सर इधर भी हो सकता है, सर इधर भी हो सकता है, लेकिन यहां पे खाली है। क्लियर? और अगर हम जो है वो देखेंगे, अगर वहां पे और थोड़ा सा अगर फील करेंगे तो हमें छोटे छोटे जो है वो उभारनुमा संरचना दिख रही है, मतलब बच्चे के पैर हैं। कुल मिला के कहने का मतलब यही है कि ऊपर से जब हम फंडल हाइट देखेंगे, या तो यूं देखेंगे या यूं टच करके देखेंगे, तो हमें क्या मिल सकता है, क्या ही होगा, या तो सिर होगा, तो सिर होगा तो बिल्कुल हार्ड सरफेस हमें जो है वो दिखाई देगी, या फिर क्या होगा, खाली जगह होगी, खाली जगह होगी तो बच्चा यूं है, क्या है, यूं है, हमारे पास में ट्रांसवर्स है। ठीक है,
देन उसके बाद में यह हो सकता है कि हमें थोड़ा बहुत जो है वो फील हो, टांगे वांगे फील होती है, मतलब बच्चा जो है वो सर नीचे है, टांगे उसकी ऊपर है। क्लियर? ये चीजें हो गई हमारे पास में कि फंडस में बच्चे की कौन सी चीजें या कौन सा पार्ट वहां पे है। क्लियर? आई थिंक क्लियर हो गया होगा। मेथड्स की बात करें, प्लेस बोथ हैंड्स ऑन द अपर ऑफ द एब्डोमेन, यानी कि बोथ हैंड्स को जो है वो अपर ऑफ द एब्डोमेन करके जो है वो हम फील करते हैं। अच्छा, जितने भी हमारे पास में सब में हम पेशेंट के फेस की तरफ देखेंगे, सिर्फ फोर्थ वाले में पेशेंट के हम जो है वो पैर की तरफ देखेंगे। ये चीज जरूर ध्यान रखना, ये भी एग्जाम में काफी बार आया है। हम जैसे हमारे पास में पेशेंट है, हम जैसे मार्बल पेशेंट है और मैंने यूं फील किया, ठीक है ना, एब्डोमेन को यूं फील किया, तो हम जो है वो टच करके देखेंगे फंडस में कौन सा पार्ट है। क्लियर है? तो ये हो गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड, सॉरी, फंडस में जो है वो कौन सा पार्ट है। ये देखो आप देखो यहाँ पे फील करके देख रहे हैं। अब चारों चीजें ले लेता हूं मैं। हमने फील किया, अब फील किया तो वहां पे हमें जो है वो कुछ गुदगुदी चीजें सी जो है वो फील हुई, मतलब वहां पे बटक्स है, ये पोजीशन होगी। अगर हमने जैसे फील किया तो उसमें हम क्या करते हैं, हार्ड सरफेस फील, मतलब सर है, बच्चा जस्ट अपोजिट साइड में। अगर बच्चा यूं होता तो हमें वहां पे खाली जगह मिलती, या स्पाइनल जो है वो फील हो जाती है, बिल्कुल लंबा चौड़ा, ये स्पाइनल जो है वो रीढ़ की हड्डी है वो फील हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे का ये पता चल जाता है कि फंडस में बच्चे का कौन सा पार्ट है। इसको हम बोलते हैं फंडल ग्रिप। असेस द शेप, साइज, कंसिस्टेंसी एंड मोबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर। फाइंडिंग हम क्या क्या देखेंगे, ठीक है, इसमें हम देखेंगे ए राउंड फ्राइम इमोबिलाइज स्ट्रक्चर इंडिकेट द हेड। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि अगर राउंड और फ्राइम और इमोबिलाइज स्ट्रक्चर है तो मतलब वहां पे क्या है दोस्तों, हमारे पास में हेड है। ठीक है, अगर वहां पे, हम इसे ध्यान रखना, ठीक है, अगर वहां पे और चीजें, अगर थोड़ा सा हमें जो है वो लचीला पार्ट है, ठीक है, तो वो ब्रिज प्रेजेंटेशन है, यानी कि फंडस जो है में जो है वो हमारे पास में क्या है, सर है। अगर फंडस में सिर है मतलब बच्चे के बटक्स कहां पे हैं, नीचे की साइड में। बच्चा जो है वो बच्चे के बटक्स पहले आएंगे, उसको ब्रिज प्रेजेंटेशन कहते हैं। ठीक, ये ध्यान रखना। ए सॉफ्ट इरेगुलर स्ट्रक्चर इंडिकेटेड द बटक्स, अगर सॉफ्ट है, इरेगुलर है, तो फिर बटक्स है। ये चीज हमें पता चल जाएगी। बेसिकली इसमें हम वही देखते हैं, बाकी चीजें हम साइड वाले में देखते हैं। अब यहाँ पे दो चीजें पता चल गई, मोटा मोटी क्या देखना, अगर हार्ड सरफेस है तो हमें पता चलेगा कि बच्चे का सिर ऊपर है। ठीक है, और अगर लचीले पार्ट है मतलब बच्चे के बटक्स जो है वो फील होते हैं। अगर खाली जगह मिल रही है, अब खाली जगह मिल रही है तो बच्चे का सिर इधर भी हो सकता है और सर इधर भी हो सकता है। राइट, ये हमारे पास में फंडस है। अब देखो यहाँ पे अगर ये बच्चे का हेड है तो इस तरीके से बच्चे का हेड है, तो हम ऐसे फील करके देखेंगे, बिल्कुल फ्राइम है, हार्ड है, मतलब बच्चे का सर है। अगर बच्चा उल्टा होगा, राइट, तो हमें यहाँ पे बटक्स मिलेंगे, यानी कि बटक्स मिलेंगे तो वहां पे हमें जो है वो बिल्कुल इरेगुलर जो है वो स्ट्रक्चर मिलेगी। राइट, और अगर हम देख रहे हैं वहां पे कुछ भी नहीं है, खाली खाली जगह है, इन द सेंस या तो बच्चे का सिर इधर है या बच्चे का सिर इधर है। अब यहाँ ये से पता चल गया कि यहाँ पे जो है वो सिर भी नहीं है, पैर भी नहीं है, मतलब बच्चा इस साइड में है। अब नेक्स्ट पे चलेंगे, तब हम इधर साइड में प्रेशर करके करेंगे, तो अगर इधर सिर मिल गया तो पता चलेगा, या फिर इधर साइड करेंगे, इधर पता चल गया तो ऐसे मिल जाएगा। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, सेकंड आता है हमारे पास में सेकंड मैनेवर, जिसको हम लेटरल ग्रिप के नाम से भी जो है वो जानते हैं। अब पहले हमने फंडल देख लिया, फंडल में हमें पता चल गया कि सिर है या फिर बटक्स है। राइट, बच्चे का सिर ऊपर है या बच्चे का सिर नीचे, ये दो चीजें पता चल गई। राइट, अगर बच्चे का सिर नीचे की साइड में है तो अच्छी बात है, ये नॉर्मल है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, ब्रिज प्रेजेंटेशन होगा, सॉरी जो है वो सिफेलिक प्रेजेंटेशन होगा। राइट, देन अगर हमारे पास में बच्चे का सिर ऊपर है, बटक्स नीचे, तो वो ब्रिज प्रेजेंटेशन होगा। ये हम और क्लास में देख लेंगे कि कौन सा पार्ट कब निकलता है, तो क्या इसको बोला जाता है। सेकंड आ गया हमारे पास में सेकंड मैनेवर, जिसको हम लेटरल ग्रिप या अम्बिलिकल ग्रिप के नाम से भी जो जानते हैं। इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, उसमें तो फंडस वाले पे, इसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास में यूट्रस है, ठीक है, ये इसमें तो क्या था हमारे पास में, उसमें तो हमने फंडस देखा था। इसमें हमारे पास में जो यूट्रस के जो साइड वाले पार्ट है, ये और ये वाले पार्ट जो है वो इसको आइडेंटिफाई करते हैं। मतलब उसमें तो हम नहीं कहता, इसमें हम साइड से देखते हैं, इधर करके और इधर करके देखते हैं। राइट, अब इसमें हम क्या करेंगे, ये देखो साइड से देखेंगे। अब अगर ऊपर बच्चे का सिर है, ठीक है, ऊपर बच्चे का सिर है तो पता चल गया है कि बटक्स नीचे है। अब बच्चे के हाथ पे इस साइड में है या इस साइड में, मतलब स्पाइनल कोड इस साइड में है या इस साइड में, उसका पता लगाना। ये बच्चे का सिर आ गया, अब ये समझ लो ये बच्चे की पीठ है और ये बच्चे के हाथ पैर है। बच्चे यूं तो सिकुड़ा हुआ है, राइट, ये पीठ है और ये हाथ है। मैं कोशिश कर रहा हूं 3D आपको देने की, लेकिन कोई बात नहीं, मैं समझा के जाऊंगा, ये पक्की बात है। ठीक है, ये बच्चे का सिर आ गया, फंडस वाला आपने चेक कर लिया कि बच्चे का सिर ऊपर है। राइट, अब इधर की साइड से चेक करेंगे, यूं करेंगे, राइट,
ये जो हमारे पास में, ठीक है, यूं करेंगे, इधर की साइड से हम चेक करेंगे तो वहां पे हम देखेंगे, अगर फील करेंगे कि स्पाइनल कोड है, मतलब बिल्कुल इरेगुलर या फ्राइम चीज है, या फिर खाली पीली जगह, अगर स्पाइनल कोड फील हो जाती है मतलब बच्चे का सिर यूं है और बच्चा यूं है। और अगर यहाँ पे आपको खाली खाली जगह मिलती है, फील करके देखेंगे, इन द सेंस बच्चे का सिर यूं है और स्पाइनल कोड इस साइड में है, राइट। और अगर हमारे पास में नीचे आएगा तो भी हमारे पास वही चीज आएगी। अब ऊपर नीचे का तो पता चल ही गया। अब जैसे मान लो कोई भी इमेज करके देख लो, हमने फंडल हाइट चेक किया, फंडल जो है वो ग्रिप चेक किया, हमें पता चला बच्चे का सिर ऊपर है, एक कंडीशन में लेते हैं तो बच्चे का सिर ऊपर। अब बच्चा यूं देख रहा है या यूं देख रहा है, उसके लिए हम अगर जैसे मान लो बच्चा यूं देख रहा है तो हम साइड से इधर से चेक कर लेंगे, राइट। ये जो हमने चेक किया तो इधर से हम चेक करेंगे, स्पाइनल कोड हमें मिल गया, मतलब बच्चा यूं है। और अगर हमने इधर से चेक किया, कुछ नहीं मिला, फिर हमने इधर से चेक किया तो स्पाइनल कोड यूं मिला, मतलब बच्चे यूं हैं, राइट। तो इस तरीके से ये लेटरल ग्रिप तैयार हो जाती है, राइट। नीचे भी रहेगा तो भी स्पाइनल कोड तो हमें पता चल जाएगी। मान लो नीचे की साइड में यूं है, ठीक है, नीचे की साइड में ऊपर देखा हमने ब्रिज प्रेजेंटेशन है, बटक से बच्चे के सिर नीचे है, तो अगर स्पाइनल कोड इधर है या स्पाइनल कोड इधर है, ये सारी चीजें लेटरल से पता चलेगी। तो इसमें हम लेटरल साइड से थोड़ा सा प्रेस करके देखेंगे और फिर फील करेंगे कि इधर क्या है, क्या हो सकता है, या तो स्पाइनल कोड हो सकती है या फिर क्या हो सकता है हमारे पास में बच्चे के हाथ पैर हो सकते हैं, ठीक है। और अगर वैसे लॉन्गिट्यूडनल होगा तो वैसे पता चल ही जाएगा, हाँ हमारे पास वैसे टच करेंगे हेड है या फिर हमारे पास में बटक्स है, लेकिन वो पहले फंडल वाले में, जब हमें वहां पे खाली खाली मिलेगा तो हमें पता चला कि बच्चा यूं है, तो फिर हम हेड साइड जो है वो इस साइड में देख सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें जो है वो देखेंगे। अब देखो वन बाय वन करके लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द फीटल बैक एंड एक्सट्रीमिटीज। इसमें हम क्या करते हैं, फीटल की जो है वो बैक साइड में एंड एक्सट्रीमिटीज देखेंगे, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। मेथड कैसे करेंगे, बोथ हैंड्स आर वन साइडेड एट द एब्डोमेन। इसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ पे साइड में जो है वो एब्डोमेन पे जो है वो फील करके देखेंगे। देन उसके बाद थोड़ा सा जो है वो प्रेशर अप्लाई करेंगे, वहां पे हम देखेंगे स्मूथ सरफेस है मतलब बैक है, और अगर स्मॉल और इरेगुलर पार्ट्स है मतलब वहां पे लिम्स है। सिंपल, ए जेंटल प्रेशर टू फील फॉर फ्राइम स्मूथ सरफेस द बैक। अगर स्मूथ सरफेस है तो वहां पे क्या है दोस्तों, ये बैक साइड में है, एंड साइड स्मॉल इरेगुलर पार्ट है, इन द सेंस वहां पे क्या है दोस्तों, लिम्स है, ऐसे बच्चे के हाथ पैर है, राइट। फाइंडिंग्स क्या पता चलेगी, द बैक फील स्मूथ एंड फ्राई। अगर बैक साइड यहाँ पे जो है वो हमें स्मूथ एंड फ्राइम चीजें मिल रही है मतलब कि बैक साइड में है, और अगर स्मॉल और कुछ पार्ट ऊपर नीचे मिल रहे हैं, इन द सेंस वहां पे एक्सट्रीमिटीज है, कुछ कोनी कुछ घुटना वो मिल रहा है, यानी कि स्मॉल नो बॉडी पार्ट, ठीक है, नॉन बॉडी यानी कि कुछ उभरा हुआ सा, कुछ उभार वाला सी कोई चीज है, वो पार्ट्स है, इन द सेंस नी या एल्बो है, इंडिकेटेड एक्सट्रीमिटीज है, राइट। ये दो ग्रिप होगी, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आ जाता हमारे पास में थर्ड मैन्यूवर, जिसको हमने क्या बोला दोस्तों, पावलिक ग्रिप या लोअर पोल ग्रिप या फर्स्ट पेल्विक ग्रिप। कितने नाम हो गए, थर्ड मैन्यूवर, पावलिक ग्रिप या लोअर पेल्विक ग्रिप, या हम कह सकते हैं फर्स्ट पेल्विक ग्रिप। इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, इसमें ये तो पता चल गया पोजीशन का, ठीक है, बच्चा कैसे साइड में। अब पता करेंगे कि प्रेजेंटिंग पार्ट जो है वो कौन सा होगा, ठीक है, और जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो एंगेज हुआ है या नहीं हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल हेड आ रहा है, अच्छी बात है, हेड को आ जाने तो क्या दिक्कत, अब आएगा जो आएगा ही। हेड आ रहा है तो वो हेड हमारे पास में जो है वो पेल्विक ग्रिप में या पेल्विक कैविटी में एंगेज हो गया है या नहीं हुआ, या ऊपर ही अभी तक टेढ़ा है, डिलीवरी में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो जो हेड आ रहा है, मान लो ये हेड है, ये पेल्विक कैविटी में, तो ये इसमें टच हुआ है या नहीं हुआ, इसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, पेल्विक ग्रिप जो है या थर्ड मैन्यूवर या फर्स्ट पेल्विक ग्रिप जो है वो करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, प्रेजेंटिंग पार्ट जो है वो उस पेल्विक ग्रिप में फिट हो गया है या एंगेज हो गया है नहीं है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। पर्पज क्या है, आइडेंटिफाई द प्रेजेंटिंग पार्ट एंड असेस इट्स एंगेजमेंट इन द पेल्विस, यानी कि प्रेजेंटिंग पार्ट को असेस किया जाता है और वो एंगेज हो गया है या नहीं हुआ। इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, थंब और फिंगर्स को इस तरीके से ग्रैप्स बना लेते हैं, ठीक है, और उस पेल्विक रीजन में लेके आते हैं और फिर जो है वो फाइंड आउट करते हैं, देखो इस तरीके से, राइट। उसमें हम देखते हैं, अब अगर हमें वहां पे देखते हैं, एक तो खाली जगह है, खाली जगह क्या इंडिकेटेड कर रही है दोस्तों, खाली जगह मतलब अभी तक बच्चा नीचे पेल्विक कैविटी में फिट ही नहीं हुआ है। थोड़ी डॉटेड लाइन भी आपको दिख रही होगी, पेल्विक कैविटी भी दिख रही है और यूट्रस भी आपको यहाँ पे जो है वो दिख रहा होगा लिटिल बिट, ठीक है। ये देखो ये कुछ डॉटेड लाइन है, ये भी आपको दिख रही होगी, और ये जो यूट्रस की डॉटेड लाइन है ये भी आपको दिख रही होगी, ठीक है। तो उसमें हम देखते हैं, अब देखेंगे वहां पे हमें खाली खाली मिल रहा है, मतलब प्रेजेंटिंग पार्ट अभी तक आया नहीं है। और अगर वहां पे हेड आ गया मान लो और वो बिल्कुल फिट हो गया, तो हम कह सकते हैं कि हेड है बिल्कुल जो है वो एंगेज
हो चुका है। इस तरीके से जो हम आइडेंटिफाई करते हैं। इसमें मेथड्स देख लेते हैं। यूज द थंब एंड फिंगर ऑफ वन हैंड टू ग्रैप्स लोअर एब्डोमेन जस्ट अबाउ द प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस जस्ट अबाउ जो है वो इस तरीके से स्ट्रक्चर जो है वो असेस कर दी जाती है। अब क्या करेंगे, अगर हमें जो है प्रेजेंटिंग पार्ट, ठीक है, अगर अच्छे तरीके से एंगेज हो चुका है तो प्रेजेंटिंग पार्ट जो है वहां पे असेस होगा। असेस वेदर द प्रेजेंटिंग पार्ट हेड एंड बटक्स। अगर हेड एंड बटक्स प्रेजेंटिंग पार्ट है, बच्चा चाहे यूं है या फिर उल्टे साइड में है, उल्टा मतलब वो तो नॉर्मली होता है, ठीक है, बच्चे का सर या तो नीचे की साइड में है या बटक्स नीचे की साइड में है, तो वहां पे हमें जो है वो फील होंगे। अगर कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है, इन द सेंस बच्चा जो है वो ट्रांसवर्स है, तो फिर हम सिजेरियन सेक्शन की जो है वो रिक्वायर्ड हो जाती है, राइट। कैसे फाइंडिंग करेंगे, फाइंडिंग करेंगे ए राउंड फ्राइम स्ट्रक्चर इंडिकेटेड द हेड, यानी कि राउंड है, फ्राइम है, बिल्कुल हार्ड सरफेस की तरह, वो इंडिकेटेड क्या कर रहे हैं कि बच्चे का सिर है। और सॉफ्ट है, इरेगुलर स्ट्रक्चर है, वो किसको इंडिकेटेड करेंगे दोस्तों, बटक्स को करेंगे। ए सॉफ्ट इरेगुलर स्ट्रक्चर इंडिकेटेड टू द बटक्स, राइट, ये यहाँ पे देख सकते हो। लास्ट आ गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड फोर्थ मैनेवर। फोर्थ मैनेवर को जो है वो फोर्थ लियोपोल्ड या पेल्विक ग्रिप सेकंड के नाम से भी जो है वो जानते हैं। इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, इसमें हम देखते हैं कि जो हमारे पास में फीटल जो है वो एंगेज हो गया है, अब कितना डिसेंट हो जाए, कितना नीचे आ गया है, उसको देखने के लिए हम क्या जाता है। इसके अंदर क्या करते हैं दोस्तों, अब तक हम जो है वो किसकी साइड में, पेशेंट सामने था और वो सारी चीजें फंडल हाइट को देख रहे थे, लेटरल को यूं यूं देख रहे थे, पेल्विक ग्रिप को देख रहे थे। अब हम पेशेंट के पैरों की साइड में आ जाएंगे और जो इलियक क्रेस्ट है, इससे हम जो है वो यूं डायरेक्शन बनाते हुए नीचे जाएंगे कि वो हमारे पास में कितना जो है वो डिसेंट हो चुका है, यानी कि जो भी प्रेजेंटिंग पार्ट था, चाहे सिर है चाहे वो पैर है, वो कितना नीचे तक जा चुका है, कितना डिसेंट हो चुका, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो है वो फोर्थ मैनेवर करते हैं। ध्यान रखना, इसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट के पैरों की साइड में आ जाते हैं, ठीक है, और ये देखो यहाँ पे पैर देख रहे हो, राइट, ये पैरों से पेल्विक ग्रिप से हम जो है वो लेके चलते हैं नीचे की साइड में, और हमें पता चलता है कि बच्चा जो है वो कहां तक नीचे जो है वो पहुंच चुका है, डिलीवरी होने के लिए जो है वो कितना टाइम है, वो सारी चीजें यहाँ पे देखेंगे, राइट। तो ये हो गया हमारे पास में फोर्थ मैनेवर। देखो, कंफर्म फीटल एंगेजमेंट, कंफर्म हो जाता है फीटल एंगेजमेंट में, एंड द डिग्री ऑफ डिसेंट इनटू द पेल्विस। एंगेज तो हो चुका है, जो बच्चा जैसे ही नीचे की साइड में आ रहा है, पेल्विक कैविटी में आ गया, उसको बोलते हैं एंगेजमेंट, ठीक है। तो एंगेज तो हो चुका, पर कितना डिसेंट हो चुका, कितना नीचे तक आ सकता है, उस चीज को हम देखते हैं, राइट। मेथड्स की बात करें, टर्न टू द फेस ऑफ द पेशेंट फीट, यानी कि अब तक हम पेशेंट की साइड में देख रहे थे, अब पेशेंट के पैरों की साइड में आ जाएंगे और वहां पे देखेंगे। ये भी एग्जाम में काफी बार जो है वो क्वेश्चन आता है, काफी बार ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था कि किसमें पैरों की साइड में होते हैं। बोथ द हैंड्स ऑन द लोअर एब्डोमिनल जस्ट अबव द प्यूबिक सिम्फाइसिस, यानी कि दोनों हाथों को जो है वो लेके चलते हैं लोअर एब्डोमेन में, जस्ट अबव द प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस दोनों पेल्विक कैविटी, जो पेल्विक बोन हमारे पास में जुड़ी है, उससे जस्ट ऊपर की साइड में तक रखते हैं। प्रेस जेंटली असेस वेदर द प्रेजेंटिंग पार्ट इज एंगेज इन द पेल्विक इनलेट। अब इनलेट, आउटलेट और ये सारी चीजें जो है जिस दिन हम पेल्विक कैविटी पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे। इनलेट पार्ट होता है जो हमारे पास में पेल्विक का जो नीचे वाला पोर्शन है वहां तक जो है वो पहुंचे नहीं होते, जो कैविटी बनी हुई थी, ठीक है। इनलेट, कैविटी, आउटब्रिम, ये सारी चीजें होती है, तो वहां तक पहुंचे नहीं पहुंचे उसका आइडेंटिफाई जो है वो पेल्विक इनलेट तक पहुंचे या नहीं पहुंचे उसका आइडेंटिफाई करते हैं। फाइंडिंग की बात करें तो इसमें क्या फाइंडिंग होता है, इफ प्रेजेंटिंग पार्ट इज नॉट एंगेज इट विल बी मूवेबल। अगर प्रेजेंटिंग पार्ट जो है वो एंगेज नहीं हुआ है तो वहां पे हमें जो है हमारी अंगुलियां या हमारे जो हम लेके जा रहे हैं पाथवे, वो बिल्कुल जो है वो मूवेबल होगा। लेकिन अगर हमारे पास में वो पार्ट एंगेज हो चुका है तो वो फिक्स होगा और लोअर पेल्विस में जो है वो होगा, बिल्कुल अंगुलियां जो है डायरेक्शन में जाएगी क्योंकि वो पार्ट जो है वो फिक्स्ड हो चुका है। इफ एंगेज इट विल फील फिक्स्ड एंड लोअर द पेल्विस, राइट। ये हमारे पास में जो है फोर्थ मैनेवर आ चुके हैं, ठीक है। क्लिनिकल इंपोर्टेंस ऑफ लियोपोल्ड मैनेवर, क्या क्या इंपोर्टेंस हो सकती है। पहला है प्रिपरेशन ऑफ द डिलीवरी, इसमें हमें पता चल जाता है कि हमारे पास में बच्चे की पोजीशन कैसे है, फेवरेबल पोजीशन है या नहीं है, बच्चा उल्टा तो नहीं है, सीधा तो नहीं है, टेढ़ा तो नहीं है, ये सारी चीजें, यानी कि टू डिटरमाइन द फीटस इज फेवरेबल पोजीशन इन द वेजाइनल डिलीवरी, यानी कि वेजाइनल डिलीवरी के लिए है या नहीं है। तो सिफेलिक प्रेजेंटेशन होता है, सबसे नॉर्मल होता है। अगर सिफेलिक प्रेजेंटेशन है तो 90% चांसेस है वेजाइनल डिलीवरी होने के। नेक्स्ट होता है हमारे पास अर्ली डिटेक्शन ऑफ माल प्रेजेंटेशन। माल प्रेजेंटेशन इन द सेंस कि अगर हमारे हेड के अलावा बच्चे का जो भी डिलीवरी से बाहर निकलता है उसको माल प्रेजेंटेशन बोलते हैं।
पैर निकल गए, बटक्स निकल गए, ट्रांसवर्स है, शोल्डर निकल गया, ये सब माल प्रेजेंटेशन है। तो उसका अर्ली डिटेक्शन हो जाता है कि बच्चा कैसे है और बच्चा किस पोजीशन में या कौन सी चीज बच्चे की जो है वो बाहर निकलेगी, ये हमें पहले से ही जो है वो आइडेंटिफाई मिलता है। आइडेंटिफाई एबनॉर्मल पोजीशन लाइक ब्रीच, ब्रीच मतलब बटक्स पहले आना, ट्रांसवर्स मतलब शोल्डर आ जाना, एंड ऑब्लिक, ऑब्लिक में कुछ भी आ सकता है, हाथ भी आ सकता है, राइट, ठीक है। इट मे बी रिक्वायर्ड इंटरवेंशन, ठीक है। तो किस तरीके से जो है वो हम इंटरवेंशन रिक्वायर कर सकते हैं, मतलब एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन करेंगे, मतलब बाहर से बच्चे को घुमाते हैं, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन करेंगे। अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो फिर ऑपरेशन सिजेरियन सेक्शन जो है वो करना ही पड़ता है, सिजेरियन डिलीवरी करनी पड़ती है। देन एस्टिमेटेड फीटल ग्रोथ, ऑफ कोर्स फीटल की साइज का अल्ट्रासाउंड से इससे जो है वो पता चल जाता है, राइट। तो ये हमारे पास में जो है वो 4 मैन्यूवर थे। मैंने पहले बताया था ये सारी की सारी क्लास जो है वो हमारे पास में डेमोन्स्ट्रेशन बेस है, लेकिन फिर भी मैंने जो है वो एफर्ट किया था आपको ये सारी क्लास जो है वो 3D में समझाने की कोशिश की थी। आई होप समझ में आया होगा। क्लास कैसे लगी उसके बारे में 2 शब्द जो है वो जरूर कीजिएगा। जो बच्चों के लिए आज तक ये टॉपिक समझ में नहीं आता वो बच्चे स्पेशली अपने दिल की बात जो है बताइएगा कि क्लास कैसे लगी और आपको ये चीज समझ में आई है या नहीं आई। इसी तरीके की क्लास के लिए रोज सुबह हम आपके लिए टीएनसी बुलेट सीरीज लेके आते हैं, पूरे 365 दिन चलेगी। हर दिन नोट्स बनाइए, हर दिन एक नया टॉपिक करेंगे और पढ़ेंगे उस टॉपिक को जो हो बिल्कुल क्लियर तरीके से। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास का समापन करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, डू कंटिन्यू हार्ड करना।